Pakistan is a developing country, not developed country, because it developing mean technical education. So the education of Pakistan is totally on observation, not experiment. अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं क्या और 97,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने हाथ खड़े किए थे और झुक के हिंदुस्तान की आर्मी से माफी मांगी। सर, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मेडिकल टूरिज्म है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 195 देशों में से 10वें नंबर पे है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक 154 है। जी आप बताइएगा, रिक्शा चलाते हैं, मैंने अभी उतरते हुए आपको देखा, क्या हालात है, गुजारा हो रहा है? ये गुजारा ये पाकिस्तान इज ए developing country, not developed country, because it developing mean technical education. So the education of Pakistan is totally on observation, not experiment. That is why unemployment. इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं क्या क्या मास्टर डिग्री आई एम इंग्लिश मास्टर history, Pak study, MA. I wrote down 4 books. I have books inside my. I got. God bless. इतना टैलेंट सर, देखिए हमारे मुल्क में हम कहते हैं कि एजुकेशन हासिल किए हुए बंदे वो जा रहे हैं अपनी बुक्स लेने, यहाँ पर MA किया हुआ बंदा एक रिक्शा चला रहा है। अगर इसको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दी जाती तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से 7 लाख से प्लस लोग छोड़कर जा चुके हैं मुल्क को? इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे और यहीं पे काम करेंगे। मुल्क हमने को नहीं छोड़ना, और बेगाना मुल्क बेगाना होता है। सर ये देखें ज़रा, इनकी तस्वीर चेक करें इधर। ये कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? ये MA इंग्लिश। MA इंग्लिश को पढ़ाते थे आप? हाँ, मैंने 20 साल पढ़ाया MA इंग्लिश को। इस मुल्क के लिए आपकी इतने बड़ी खिदमत है, तो क्या समझते हैं कि क्या ये आपको रिटर्न में कुछ मिला? नहीं, असल में बात ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस जो है ना, ये प्रोग्रेस डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ बाय एंड सोल्ड। तो हाँ, तो इधर खरीदो फरोख्त की बात है। तो पाकिस्तान अगर इस पर कर्जा चढ़ा है तो कर्जा कब, इनको नहीं पता कि कर्जा कब चढ़ता है। कर्जा उस वक्त चढ़ता है जब आप काम नहीं करेंगे तो कर्जे लेंगे और घर चलाएंगे। मैं अपनी बात, मेरे यानी कि 2.5-3 लाख रुपए कर्जा, तो इसके बावजूद जो काम नहीं करते वो कर्जा लेकर घर चलाएंगे। ठीक है ना, काम नहीं करते तो पाकिस्तान मेजॉरिटी है। पाकिस्तान क्या है वो? अनएम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट है तो फिर कर्जा तो लेना पड़ेगा घर चलाने के लिए, उनको मुल्क चलाने के लिए, हमें घर चलाने के लिए। विजिट नहीं किया, कहीं जॉब अच्छी मिली नहीं आप? नहीं, मैं छोटी मोटी मैंने छोड़ दी, लेकिन प्रोफेसरी मुझे नहीं मिली। जो मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है, MA एजुकेशन भी हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर दूसरी तरफ हम देखें, पड़ोसी मुल्क इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बन गया, वो किस तरह से बना? तो ये आप उनकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब आज़ादी मुकम्मल तौर पर लेगा तो आज़ाद किया। हम तो अंदर बैठे हैं, हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। हमारा जो सिस्टम वो जेल के, वो आज़ाद मुल्क। आप चाइना की बात क्यों करते हो? वो आज़ाद मुल्क है, वीटो पावर उनके पास, हम हर चीज़ मौजूद है। तो अगर चाइना अगर तरक्की की है, उसने डेवलप कंट्री हुई है, हमारे 1 साल बाद वो आज़ाद हुआ है, तो कैसे बिहाव ऑफ टेक्निकल एजुकेशन? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया में अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन शुड बी गिवन ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इज लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो जब हम तक ये जो जापान ने तरक्की की है तो वो टेक्निकली की है। वो कोई नदी नाले और फूल कलियों की वो तो नहीं वो पढ़ते रहे, नज़में तो नहीं पढ़ते रहे। अगर चाइना ने तरक्की, आप अगर हम बात करें तो ये देखो ना, एक अगर जनरल बात करें तो इंडिया जहाँ चीजें एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया का बेनिफिट है। इंडिया के अंदर डॉलर्स आएंगे, इंडिया के आगे रोजगार बढ़ेगा, इंडिया के अंदर पैसा आएगा, इंडिया की और ज्यादा मतलब पीछे बेनिफिट्स हम काफी चीजों को देखते हैं ना। अब इंडिया एक चीज नहीं, 2 चीज नहीं, काफी चीजों को बैन कर रहा है। क्यों ऐसी क्या रीजन लगती है कि इंडिया अपना बेनिफिट टुकड़ाई जा रहा है। पीछे हम देखें तो चाइना की BYD कंपनी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, चाहे 1 बिलियन था। मान लिया थोड़ी अमाउंट है, अब इंडिया इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स को टुकड़ा सकता है तो 1 बिलियन क्या है, लेकिन फिर भी
इंडिया क्या वजूहात है, क्या दुनिया को दिखा रहा है कि अब मेरे पास पैसा है, क्या दुनिया को दिखा रहा है मेरे पास पावर है तो मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कह सकता हूं, या ये वजूहात है या फिर इसके पीछे भी अपने बेनिफिट्स है? आनम, पहली बात तो इंडिया को खुद को प्रूव करने के लिए ये सारे जो छोटे छोटे कारनामे हैं ये दिखाने नहीं चाहिए, मतलब दिखाने, क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको खुद को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन नो कि इंडिया आज किस मुकाम पे है और वो क्या चल रहा है। मे बी हमारी कंट्री में चावल की ग्रोथ कम हो रही हो इस बार, दैट्स वाई जो है इंडिया ने उसको बैन किया हो, ताकि हमारे लोगों को पहले मिले। एक्चुअली हम लोग जो लोग उगा रहे हैं अपने खेतों में, या हम लोग तो भूखे नहीं रह सकते ना। मे बी इस बार चावल की ग्रोथ कमी हो या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। तो जो आपने कहा कि इंडिया प्रूव कर रहा है कि आज इंडिया ये है, इंडिया के पास पावर, इंडिया के पास पावर पहले से थी, जब से देश आजाद हुआ था 1947 से इंडिया के पास पावर थी। इसलिए पाकिस्तान को हर जंग में उल्टा जवाब दिया है। रिसेंटली आपने देखा, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जरूर मेरे चैनल पे जाना, कश्मीर में करगिल दिवस सेलिब्रेट किया गया। वो 1999 की वॉर को याद किया गया, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 13 दिन जंग चलती रही और 97,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने हाथ खड़े किए थे और झुक के हिंदुस्तान की आर्मी से माफी मांगी थी, और लास्ट पे जीत जो है वो इंडिया की हुई थी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इस चीज की है कि हम पावर में 1947 के बाद ही हैं। तो हमें पावर दिखाने के लिए, मतलब उन कंट्रीज को क्या ही दिखानी है जो तो हमारी नजरों में भी नहीं आती है। रही बात इंडिया अमीर, तो इंडिया अमीर था, इंडिया अमीर है और इंडिया अमीर रहेगा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो रैंक है 10th है मेडिकल टूरिज्म के एतबार से, और अमेरिका जैसा अमीर देश, तरक्की याफ्ता देश इंडिया के अंदर इलाज कराने जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि इंडिया में इलाज सस्ता भी है और इसके साथ साथ इंडिया का इलाज अमेरिका से अच्छा है। क्या कहेंगे इस पे आप? मैडम देखें, इंडिया की जो रिसर्च है वो पाकिस्तान से कदरे बेहतर है। जो वो फार्मूलेशन उन्होंने बना ली है, वो उस लिहाज से जो है वो सस्ती है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सस्ती है। उसकी वजह से कि अपना वो रिसर्च करते रहते हैं, और वो फार्मूलेशन अभी तक पाकिस्तान में नहीं है जो इंडिया में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बल्कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं मेडिकल फील्ड के हवाले से, ये मेडिसिन के हवाले से, बल्कि हर फील्ड के हवाले से, सिर्फ मेडिसिन के शोबे से नहीं। वो हम मुकाबला तो करते हैं लेकिन हम उनसे बहुत पीछे हैं। सर यहाँ पर हम 14 अगस्त को नज़में बनाते हैं। इंडिया की डिफेंस सिस्टम उन्हें हर साल 15 अगस्त को वो सर हर नई तकनीक के मिसाइल्स बनाकर अपने अवाम को गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हम नज़में बनाते हैं, हम शेर व शायरी करते हैं। क्या शेर व शायरी से अपने मुल्क के निज़ाम को तरक्की की तरफ लेके जा सकते? नहीं जा सकता, क्योंकि एक आधे तो बुलबुल है, वो सारा दिन बुलबुल वो बोलता रहता, वो अपना घोंसला नहीं बना सका, वो अपना घोंसला नहीं। तो बात यह है कि हमारे इंडिया जो है ना, वो जितना भी आप उनकी बात करें, पाकिस्तान के बराबर फिर भी नहीं आ सकता। फिर भी हम उससे हम खुशहाल हैं। किस तरह से? इंडिया से ज़्यादा हम खुशहाल हैं। किस हवाले से खुशहाल हैं? थोड़ा खाने पीने के, ये गरीब लोग जो है ना, आपने हमारे दोस्त वहाँ जाते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ कंडीशन गरीबों की क्या है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ जो है कोई मांगता नहीं है, अगर मांगता है तो ट्रेडिशनली मांगता है, लेकिन कोई आदमी जो है रात को रोटी के बगैर नहीं सोता, या वो वहाँ सोता है। सर आप तो शायद कोई पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात की बात करें। आपने इंडिया से आने वालों से आप हाल मालूम क्या है वहाँ? सर वो टाइम दौर चेंज हो गया। सर दुनिया की हम कह रहे हैं कि आप बात सुन लें, हम कह रहे हैं कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी है, और कह रहे हैं कि गुर्बत पाकिस्तान से भी ज्यादा। तो ये बात को समझ में आती है? ज्यादा वहाँ किस तरह से ज्यादा? वो ऑथेंटिक बात करें ना। सुने, वो एटॉमिक एनर्जी है ना, उस पर हमारे पास भी है जी है, तो हमारी ऐसे बन गई है। सर एटॉमिक एनर्जी से भूख थोड़ी मिटा सकते? नहीं भूख नहीं है। कर्जा चेक करें पाकिस्तान के ऊपर कितना। ये देखो, सक्रेसी इज मस्ट फॉर सक्सेस। तो फिर ये पाकिस्तान ने अगर 65 की जंग जीती है, ये जंगें ऐसे जीत जाते हैं। फिर 65 की जंग हमने जीती है? हाँ, हमने जीती है, और किसी ने जीती है। और भी अब भी हम पूरी, यानी क़यामत तक इंडिया हम पर हमला कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। आराम से आप सोएं। आप दुनिया हमले की तरफ नहीं जा रही सर। सर इकोनॉमी की जंगें हैं सर, दुनिया में इकोनॉमी की जंग है। मेरी बात सुन लेना है एक दफ़ा, अगर मेरी बात सुनेंगे तो शायद आपकी बात भी मुझे। सर दुनिया आज के टाइम एटम बम कोई नहीं चलाता, इकोनॉमी की जंग है। इंडिया की जो इकोनॉमी, अगर मैं बात करूं आज के, अगर रिजर्व बताऊं, $650 बिलियन है। हमारे पास $2-3 बिलियन हैं, वो भी कर्जे लिया हुआ हमने, किसी से उधार लिए हुए, वो भी तो वापस करने हैं।
इकोनॉमिकल लिहाज से क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? मैं ऐसा बयान नहीं देना चाहता। सर सच बताना आपने, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये असल जो बात है वो मैं बता ही नहीं रहा। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये हम